डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी किया था, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। आपने जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वाला केस पढ़ा था, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वाले केस में आपने देखा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक एंगल थीटा थीटा एंगल बनाकर विद एक्स एक्सिस थ्रो किया था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आपने देखा था कि हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ पर खड़े होकर इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया था और उस ऑब्जेक्ट ने एंगल थीटा बनाया था अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना था, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ बना था, अब वो एंगल वर्टिकल के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा? वर्टिकल के। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी u। अब वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा नहीं बना रहा है, वो किसके साथ बना रहा है? वाई एक्सिस के साथ। तो आपको पहले भी बताया था, जिस भी एक्सिस के साथ थीटा बनेगा वो हमेशा उसका जो कंपोनेंट होगा वो कोस होगा। आपने पहले देखा था यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा था और यू वाई इक्वल टू क्या था? यू साइन थीटा। लेकिन कब था? जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, एंगल किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ। आपको याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी एंगल, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट, जैसे वेलोसिटी u क्या वेक्टर कंपोनेंट है, जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो कंपोनेंट हमेशा कोस होगा और दूसरे वाला क्या होगा? साइन। अब यहाँ पर इस एक्सिस में क्या हो गया? यू वाई कंपोनेंट, वाई वाला तो यू वाई होगा, एक्स वाला क्या होगा? यू एक्स। लेकिन एंगल वाई के साथ बना है तो यू वाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया? यू कोस थीटा। क्लियर? और यू एक्स वाला क्या हो गया? यू साइन थीटा। अभी आपने पीछे जो प्रोजेक्टाइल वाला केस किया था, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोला था, उसमें हमने जो जो आर्टिकल्स करे थे, सबसे पहला आर्टिकल करा था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो निकाला था जब एंगल ऑब्जेक्ट जो विद वेलोसिटी u से थ्रो किया गया था, जब वो एंगल किसके साथ बना रहा था? एक्स एक्सिस के साथ। तो अब देखिए, वाई एक्सिस का तो थीटा है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो वाई के साथ थीटा है यू का, तो यू का एक्स एक्सिस के साथ इस डायग्राम के अंदर एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो आपने जितने भी एक्सप्रेशंस पहले किए थे, उन सब एक्सप्रेशंस में आपने जो भी थीटा आया था उनके प्लेस पर आपने 90 माइनस थीटा पुट करना है। जैसे देखिए, अब हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। वहाँ पर आपने एक ये फॉर्मूला ड्राइव किया था जो आपको बताया गया था, y इक्वल टू क्या था? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन में 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा। अब देखो, इस आर्टिकल के अंदर जब हमने उसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया मेकिंग एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना रह गया? 90 माइनस थीटा। तो अब थीटा की जगह इस आर्टिकल में हर पॉइंट्स के अंदर आपने थीटा की जगह क्या रखना है? 90 माइनस थीटा। तो हमने y इक्वल टू क्या हो गया? एक्स टेन 90 माइनस थीटा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन में 2u स्केयर कोस स्केयर 90 माइनस थीटा। अब आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि कभी भी आपको मिले कि साइन 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कोस थीटा के इक्वल होगा। इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा होगा, वो साइन थीटा होगा, याद रखना। और 1090 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा, याद रखना। तो देखिए, 1090 माइनस थीटा के प्लेस पर क्या रख दिया? कोट थीटा। और कोस स्केयर 90 माइनस थीटा, स्केयर से कोई वो नहीं है, स्केयर तो स्केयर लगा रहेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे दो हो गए हैं, कोस 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई कोस 90 माइनस थीटा, यानी कोस स्केयर 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा को हमने क्या लिख दिया? साइन स्केयर थीटा। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन, जब ऑब्जेक्ट को हम वाई एक्सिस के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, एंगल थीटा बनाएगा वाई के साथ, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू एक्स कोट थीटा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन में 2u स्केयर साइन स्केयर थीटा। फिर आपका नेक्स्ट आर्टिकल आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने वहाँ फॉर्मूला किया था, टी इक्वल टू क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो यहाँ भी वही कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या हो गया? टी इक्वल टू 2u कोस थीटा अपॉन में जी। अब बात आती है मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वहाँ पर आपने किया था, एच इक्वल टू क्या था? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ भी थीटा के प्लेस पर क्या रख दिया? 90 माइनस थीटा। तो यह स्केयर का क्या हो गया? कोस स्केयर हो जाएगा। तो साइन स्केयर थीटा के प्लेस पर 90 माइनस थीटा के प्लेस पर क्या आ गया? कोस स्केयर थीटा। तो इस केस में हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्केयर कोस स्केयर थीटा अपॉन में 2g। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज आपने पढ़ा था आर यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी।
थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए तो आप देखेंगे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपन में जी। तो आपको एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स हैं, जब साइन 180 में से 90 में से तो माइनस करोगे तो साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन, और टेन का क्या हो जाएगा, कोट। लेकिन यदि 180 में से कुछ भी माइनस करोगे साइन के केस में, आपको याद रखना है वो सेम रहेगा। ये आपको जब क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर बता देंगे कैसे आया। तो साइन के कोई भी एंगल को माइनस किया जाता है 180 में से, जैसे यहाँ 2 थीटा को 180 में से माइनस करें तो साइन का साइन ही आएगा। लेकिन कोस 180 माइनस 2 थीटा होता तो माइनस कोस 2 थीटा होता है, याद रखना। कोस के केस में माइनस आएगा। तो अब यहाँ देखिए मैंने जो आपको बताया, साइन के केस में यदि 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी। सिर्फ ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब आप देखिए वेलोसिटी वाला फॉर्मूला निकाला था आपने, v इक्वल टू क्या आया था वहाँ पर, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। तो आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा को सिर्फ क्या किया, कोस थीटा। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी का। इस केस में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी कोस थीटा। अब आप देखिए हम डायरेक्शन की बात की थी, वहाँ पर आपको याद होगा फॉर्मूला देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो था, वहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स ब्रैकेट्स में टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस थीटा। यहाँ भी वही कीजिए, थीटा के प्लेस पर 90 माइनस थीटा रख रहे हैं तो देखो टेन का क्या हो गया, कोट, और कोस का क्या हो गया, साइन। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी वी किसके इक्वल होगी, बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स कोट थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू साइन थीटा। क्लियर। ये आर्टिकल आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, पेपर में यदि पूछा जाए न्यूमेरिकल के केस में तो आपको इस तरीके से सोल्व करके दिखा देनी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आपने पढ़ा था एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, जो एक्चुअल पाथ हम ट्रैवल करते थे, या हम उसको क्या कहते थे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम बोलते, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते थे तो उसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, लीनियर की बात नहीं है। लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन के केस में, यहाँ एंगुलर की बात है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी, उस केस में सर्कल में मूव करती है, जैसे यहाँ पे बॉडी P है, P पर है, P से कहाँ चली गई, Q पर, P से कहाँ गई, Q पर। इस दौरान वो जितना भी एंगल ट्रेस करेगी, जैसे आप देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, पहले पार्टिकल कहाँ है, P पर, तो OP क्या है, रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पर मान लीजिए टाइम T था, और कुछ टाइम के बाद मान लो dt टाइम, स्मॉल टाइम मान लिया dt टाइम में वो कहाँ चलेगी, Q पर। तो Q पर टोटल टाइम क्या हो गया, T प्लस dt। P पर कितना टाइम माना हमने, T, Q तक जाने में कितना टाइम लगा, dt। तो P से Q तक जाने में जो टाइम dt लगा है, तो वहाँ Q पर जाते टोटल टाइम क्या हो गया, T प्लस dt। तो इस दौरान उसने कुछ ना कुछ एंगल ट्रेस किया होगा, वो एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। छोटी क्लासेस में 7th 8th में पढ़ चुके हो। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल क्या हो गया, थीटा, आर्क क्या हो गई, यहाँ से देखिए PQ, और रेडियस कितनी है, r। तो बेटा इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस माने बनाया जाए, किसके द्वारा, रेडियस वेक्टर के द्वारा, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। आप देख रहे हैं ये जो थीटा बना है, किसने बनाया है, रेडियस वेक्टर यानी OP से कहाँ चले गया, OQ, सेंटर से O पर से मूव कर रहा है। तो आपको यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी बताई है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल होता है जो बनाया जाता है किसके द्वारा, रेडियस वेक्टर के द्वारा, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पर बना इन ए गिवन टाइम, और मैंने स्मॉल टाइम क्या माना था, dt। तो एंगल इक्वल टू क्या हो गया, PQ बाई R। PQ क्या है, यहाँ आर्क। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो और आपको पता है एंगल है, अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी, मीटर, लेकिन ये एंगल है, और एंगल को हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है एंगल की यूनिट तो होती है, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो एंगल की यूनिट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट
क्या होगी इस केस में, रेडियन नॉट मीटर। सर्कुलर पाथ में हमेशा रेडियन, लीनियर पाथ में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगी इसकी यूनिट, रेडियन। क्लियर। और आपको पता है एंगल डायमेंशनल लेस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, वो किसके इक्वल होगा, m0 l0 t0। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। आपने पढ़ा है सिंपल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम उस वेलोसिटी के आगे हम लीनियर नहीं लगाते थे, लेकिन होती वो क्या थी, लीनियर वेलोसिटी। तो आप लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में क्या अंतर है, लीनियर वेलोसिटी में हम क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विद इन ए टाइम। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। वहाँ किस में मूव करती थी, लीनियर पाथ में, यहाँ किस में मूव करेगी, सर्कुलर पाथ में। तो आपको याद रखना है एंगुलर वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। वहाँ पर हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब इसको हम इस स्मॉल w से दिखाते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब देखिए आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, यदि इस तरीके से ये डेल्टा थीटा होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यदि ये लिमिट होती है डेल्टा टी, इसके साथ जो एरो लगा हुआ है इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ एल टी का मतलब है लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एरो का मतलब डेल्टा टी यानी टेंड्स टू जीरो, लगभग जो टाइम है वो वेरी वेरी स्मॉल है और किसके इक्वल है, लगभग जीरो के बराबर है। तो एंगुलर वेलोसिटी का आपको, और इसको हम हटा दें लिमिट को, तो इसको डेल्टा चेंज होकर डी में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ये रूल है। तो आपको याद रखना है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगी, डी थीटा अपॉन में डी टी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए, एंगुलर वेलोसिटी इज ये वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसकी यूनिट क्या थी, रेडियन, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t-1। याद रखना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t-1। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं एंगल का, तो क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आपके उसमें है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म माने क्या होता है, एक समान। यदि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो ये क्या लिखा हुआ है, ए बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। यदि उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद टाइम और इस दौरान उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता ही है, एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशंस पूरा करने में, कंप्लीट करने में सर्कुलर पाथ में, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो आप क्या कहोगे, इट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। इसको किससे शो करेंगे, कैपिटल टी से। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी, आपने पढ़ भी रखा है 9th में। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में जितने रोटेशंस कंप्लीट किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड बाय बॉडी ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशंस पूरे किए जाते हैं उसको, उसकी क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, वी टाइप से, वी को ऊपर से टर्न किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। और आपको पता है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t। और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है साइंटिस्ट के नाम पर, और इसको क्या बोलते हैं, 1/t होता है। तो यूनिट क्या होगी, सेकेंड की पावर -1। आपने ये 9th में पढ़ा भी हुआ है, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन। टाइम इज इक्वल टू 1/न्यू और न्यू t इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपने, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, न्यू। एक ग्रीक न्यू एक ग्रीक अल्फ़ाबेट यूजली यूज एज नोटेशन फॉर फ्रिक्वेंसी। अब ये जो इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, इसके अंदर ये आपके जो हम करेंगे इसके बाद, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी है। ये नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा।